Students, myself R.P. Gujar, lecturer in English, Government Higher Secondary School, Koti Nathmam, Tonk. Today, we will learn a very important topic in English that is called articles. Articles are very important for every type of students. In English, a, an, and the are called articles. This topic is very important for not only the students who are in lower and higher classes, but also for the students who are preparing for competitive exams. This topic comes from LDC 2 and IS exam in civil services. A, एन और द, अंग्रेजी में ये तीन शब्द हैं जो आर्टिकल्स कहलाते हैं। इनका प्रयोग कहीं ना कहीं आप मैक्सिमम सेंटेंसेस में, अधिकांश वाक्यों में इनका आप कहीं ना कहीं प्रयोग देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे सब्जी बनाने के लिए या रोटी बनाने के लिए नमक की ज़रूरत है, उसी प्रकार प्रत्येक सेंटेंस में ए, एन और द की ज़रूरत है। जिस प्रकार आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया गया था कैपिटल और स्मॉल लेटर का यूज, वो भी बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार ये भी ज़रूरी है। लेकिन वो कंपटीशन में नहीं आते हैं, ये कंपटीशन में भी आते हैं और साथ में आपके एकेडमिक एग्ज़ाम में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निश्चित रूप से इन पर 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, इनका प्रयोग कहीं ना कहीं अधिकांश वाक्यों में निश्चित रूप से किया जाता है। और हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में डिटर्मिनर्स होते हैं। डिटर्मिनर्स एक टॉपिक है, कभी कभी ये एडजेक्टिव्स भी कहलाते हैं। इनका प्रयोग जनरली आप नाउन या नाउन फ्रेज के पहले करते हैं। निश्चित रूप से नाउन के पहले लगेंगे। अंग्रेजी में बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से एक टॉपिक है नाउन, और नाउन के पहले ही इनका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इनकी पोजीशन क्या है, कहाँ पर इनका यूज होता है। आर्टिकल की जो पोजीशन होती है वह या तो नाउन के पहले होती हैं या नाउन फ्रेज के पहले होती हैं। तो देखिए, नाउन की बात करें तो पहले आप थोड़ा सा नाउन को समझ लीजिएगा कि ये नाउन है क्या। नाउन बहुत आसान है। नाउन पहले हम कोई आगे टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे नाउन, लेकिन हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। और नाउन को आप ऐसे लीजिए नेम से, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि का नाम। ये किस किस का नाम हो सकता है? ये व्यक्ति, स्थान का हो सकता है, जानवर का हो सकता है। जैसे व्यक्ति, किसी का नाम है रोहन, तो रोहन क्या है? एक नाउन है। किसी का नाम है मोहित, तो मोहित क्या है? एक नाउन है। किसी का नाम, किसी जानवर का नाम है काऊ, तो काऊ क्या है? नाउन है। तो दुनिया का कोई सा भी नाम, दुनिया में कोई भी नाम हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे जानवर का हो, वो क्या है? नाउन। और आर्टिकल का यूज आप नाउन के पहले करेंगे, एडजेक्टिव के या एडवर्ब के पहले नहीं करते हैं। लेकिन एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद कोई नाउन है तो उस कंडीशन में वो नाउन फ्रेज हो जाता है, और नाउन फ्रेज के पहले हम उसका आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। देखिए, ये नाउन और नाउन फ्रेज क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अभी आपने नाउन देखी है और नाउन फ्रेज भी हम देख लेते हैं। एक मिनट। नाउन हो सकता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम। जैसे मान लीजिए एक नाउन है बुक, तो बुक क्या है? किसी वस्तु का नाम है, तो ये नाउन है। इसके आगे आप आर्टिकल लगा सकते हैं। एक है तो अ बुक और 2 है तो नहीं लगेगा। अब देखिए, और कोई नाउन आप ले लीजिए, जैसे गर्ल। गर्ल एक लड़की को कहते हैं हम इंग्लिश में, एक नाउन है, और इसके आगे भी आप लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे तो ए गर्ल। उसी प्रकार आप लीजिए टेबल, एक वस्तु का नाम है, और इसके आगे भी यदि आपको आर्टिकल लगाना होगा तो आप आर्टिकल लगाएंगे ए टेबल। लेकिन मैं अपने एक शरीर के पर्टिकुलर पार्ट की बात करूं, आई, तो ये भी एक नाउन है। इसके आगे ए नहीं लग सकता, इसके आगे एन लगेगा। ये आगे सीखेंगे हम कि ए कैसे लगेगा और एन कैसे लगेगा। लेकिन इसके आगे आर्टिकल, क्योंकि नाउन है, आर्टिकल लगाएंगे आप। उसी प्रकार एक जानवर का नाम लिख देता हूँ मैं आपके सामने, एलिफेंट, और एलिफेंट के आगे भी आप आर्टिकल लगाएंगे तो क्या लगा देंगे? एन। तो ये तो है नाउन, और नाउन के पहले आप आर्टिकल लगा रहे हैं, ए या एन। दूसरा, एक नाउन फ्रेज की बात चल रही थी अभी। तो नाउन फ्रेज किसको बोलते हैं? नाउन तो अपने आप में नाउन है, और नाउन के पहले आप एडजेक्टिव लगा दें। एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन की विशेषता को बताते हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं हम विशेषण। मान लीजिए किसी नाउन के आगे विशेषण आ जाए
तो आर्टिकल जो आएगा ना वो एडजेक्टिव के आगे आएगा, न कि नाउन के आगे, क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव लगेगा और एडजेक्टिव के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा। अब मान लीजिए बुक है, अब मैं बुक एक नाउन है और बुक के आगे मैं एडजेक्टिव लगा सकता हूँ कि बुक बहुत अच्छी है, बहुत रुचिकर है, तो मैं कहूँगा इसको इंटरेस्टिंग बुक। क्या कहूँगा मैं इसको, इंटरेस्टिंग बुक। अब आर्टिकल लगेगा तो बुक के लिए, लेकिन बुक के पहले क्या आ गया, एक एडजेक्टिव आ गया है इंटरेस्टिंग, इसलिए आर्टिकल अब इंटरेस्टिंग के अकॉर्डिंग लगेगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग की साउंड चेक करेंगे, आगे आपको पता लगेगा कि इंटरेस्टिंग की साउंड कैसे चेक करेंगे, तो इसके अनुसार आपको आर्टिकल लगाना है, तो आर्टिकल आएगा एन इंटरेस्टिंग बुक। जबकि इधर तो ए बुक लगा रहे थे, लेकिन अब क्या लगा रहे हैं आप, एन इंटरेस्टिंग बुक, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले आपको आर्टिकल लगाना है, तो एडजेक्टिव की साउंड आपको चेक करनी होगी। और देखिए जैसे गर्ल, अब मैं गर्ल को लिख देता हूँ यहाँ, और गर्ल के पहले एक एडजेक्टिव लगाऊंगा, तो मैं लगाऊंगा इंटेलिजेंट गर्ल। क्या लगा दूंगा मैं, इंटेलिजेंट गर्ल। अब इसके आगे आर्टिकल लगाना तो देखा एन इंटेलिजेंट गर्ल। उसी प्रकार मैं टेबल को मैं कह सकता हूँ आयरन टेबल। टेबल किसकी है, लोहे की है, तो मैं कह दूंगा आयरन टेबल। इसके आगे आर्टिकल लगाऊंगा तो क्योंकि टेबल के अकॉर्डिंग तो लगेगा, लेकिन साउंड किसकी चेक करेंगे आप, आयरन की चेक करेंगे। आयरन में वोल साउंड है, इसलिए क्या लगा देंगे आप, एन आयरन टेबल। आगे साउंड हम देखेंगे अच्छी तरह, थोड़ा वेट कीजिएगा आप। उसके प्रकार आई के आगे भी मैं लगा सकता हूँ कि आई तो है, लेकिन आई कैसी है, ब्लू है या ब्लैक है, तो मैं कह दूँ ब्लैक आई, काली आँख। अब इसके आगे आर्टिकल लगना है, तो आई के आगे तो एन लगता है, लेकिन यहाँ पर आप साउंड किसकी चेक करेंगे, ब्लैक की, और ब्लैक में कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए क्या जाएगा, ब्लैक आई। उसी प्रकार एलिफेंट को हम कह सकते हैं वाइट एलिफेंट, इसके आगे एडजेक्टिव लगा सकते हैं वाइट एलिफेंट। अब एलिफेंट के अकॉर्डिंग तो आता है एन, लेकिन अब एडजेक्टिव है वाइट, और वाइट के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाइट एलिफेंट। ये है एडजेक्टिव नाउन फ्रेज। उसी प्रकार एडवर्ब भी आ सकती है, लेकिन देखिए नाउन के ठीक पहले एडवर्ब नहीं आ सकती है। इंग्लिश का एक सिस्टम है कि नाउन के ठीक पहले एडवर्ब नहीं आती है, लेकिन नाउन के पहले क्या आ जाती है, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को की विशेषता बताने वाले, नाउन को मॉडिफाई करने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है कोई एडवर्ब। तो देखिएगा नाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्द एडजेक्टिव, जिनको हिंदी में बोलते हैं आप विशेषण, और एडवर्ब जो हिंदी में जिसको आप बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन को क्रिया विशेषण वो शब्द हैं जो किसी वर्ब को, किसी एडवर्ब को और किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे आप, क्रिया विशेषण। तो यहाँ एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे अभी आप लिख रहे हो इंटरेस्टिंग बुक, बुक भी है, बुक के आगे एडजेक्टिव लगा हुआ है इंटरेस्टिंग। अब इसके आगे मैं इसको भी मॉडिफाई करने के लिए इसके आगे एक एडवर्ब लगा सकता हूँ, और वो एडवर्ब है वेरी। तो अब आपका जो आर्टिकल है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, वेरी के अकॉर्डिंग, और वेरी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि नाउन के पहले आर्टिकल लगता है, लेकिन नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो उसके पहले आर्टिकल लगता है, और एडजेक्टिव के पहले भी कोई एडवर्ब आ जाए तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल लगता है। ध्यान दीजिएगा, और साउंड उसी की चेक करेंगे जो आर्टिकल के ठीक बाद स्थित है। वो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के अनुसार लगाएंगे, वो एडवर्ब है तो एडवर्ब के अनुसार लगाएंगे, और वो नाउन है तो नाउन की साउंड के अनुसार लगाएंगे। लेकिन नाउन जो आपका आर्टिकल है वो नाउन के अनुसार ही, नाउन के लिए ही यूज होगा। और देखिए जैसे इंटेलिजेंट गर्ल, अब मैं इसके आगे भी लगा सकता हूँ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। गर्ल तो है, लेकिन कौन सी है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो नाउन तो क्या है आपकी, गर्ल, गर्ल के पहले लगा हुआ एडजेक्टिव, इंटेलिजेंट के पहले लगा दिया आपने वेरी, एडवर्ब। अब आपका जो आर्टिकल होगा एडवर्ब के अकॉर्डिंग लगेगा, तो हो जाएगा वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। उसी प्रकार आयरन टेबल के आगे लगाना है मुझे, तो मैं लिखूँगा ए लार्ज आयरन टेबल। टेबल तो है, लेकिन एक बहुत बड़ी आयरन टेबल है। तो टेबल नाउन है, इसके लिए लग रहा है आर्टिकल, लेकिन इसके पहले एडजेक्टिव है आयरन, और आयरन के पहले एडवर्ब है लार्ज। तो जो आपका आर्टिकल लगेगा वो लार्ज के अनुसार लगेगा, ए लार्ज आयरन टेबल। उसी प्रकार मैं कह दूँ, और बहुत सारे अपने पास उदाहरण है, जैसे ब्लैक आई को कहूँ मैं ब्लैक आई। ब्लैक आई के पहले भी क्या लगा देख सकते हैं अपन, ए लार्ज ब्लैक आई। उसी प्रकार वाइट एलिफेंट को मैं कह सकता हूँ ए वेरी या है हुज वाइट एलिफेंट।
तो आपके समझ में आ रही होगी कहानी कि आपको आर्टिकल कैसे लगाना है। आर्टिकल नाउन के लिए लगता है, मान लीजिए नाउन अकेले तो इसके अकॉर्डिंग लगेगा, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है तो उसके अनुसार लगेगा, और कोई एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब है तो उसके अनुसार आपको आर्टिकल का यूज करना है। ये तो है आर्टिकल की पोजीशन। इसके बाद आर्टिकल का यूज हम कहाँ करते हैं? नाउन के पहले करते हैं। कहाँ करते हैं? नाउन के पहले। तो थोड़ा सा हम नाउन को भी समझ लें कि नाउन है क्या चीज़। देखिएगा, नाउन हमारी जो है वैसे तो 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ हम 5 प्रकार की बात नहीं करेंगे। यहाँ हम नाउन के गिनने के आधार पर नाउन को पार्ट्स में बांटेंगे। नाउन हमारी जो है गिनने के आधार पर 2 प्रकार की होती है, क्योंकि आर्टिकल में आपकी जो ए और एन जो आर्टिकल लगाएंगे वो आप गिनने योग्य नाउन, काउंटेबल नाउन के पहले ही लगाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं लगाएंगे। तो गिनने के आधार पर हमारी नाउन 2 प्रकार की होती हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होती है, और जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं वह अनकाउंटेबल नाउन होती है। जैसे काउंटेबल नाउन की बात करें तो पेन को हम गिन सकते हैं, फैन को हम गिन सकते हैं, चेयर्स को हम गिन सकते हैं तो काउंटेबल है, लेकिन वाटर को हम नहीं गिन सकते हैं, मिल्क को हम नहीं गिन सकते हैं, अपन के तो पेट्रोल को हम नहीं गिन सकते हैं, इंक को हम नहीं गिन सकते हैं, ऑयल को हम नहीं गिन सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि गिनने योग्य जो संज्ञाएं हैं वो 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो हो सकती है सिंगुलर, यानी एक है तो उसको सिंगुलर कहेंगे, और एक हो सकती हैं वो प्लूरल, जो एक से ज़्यादा है उनको हम कर सकते हैं प्लूरल। सिंगुलर को हिंदी में बात करें तो हम कहेंगे इसको एक वचन, यानी गिनने योग्य संज्ञाएं हो सकती है हमारी एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन और बहुवचन कैसे? फॉर एग्जांपल देखिएगा, मैं आपके सामने उदाहरण लिखूं तो देखो, एक पेन है तो आप उसको क्या कहेंगे? पेन। क्या कहेंगे? पेन। लेकिन बहुत सारे पेन है तो प्लूरल में क्या कहेंगे उसको? पेन्स। उसी प्रकार एक गाय है तो उसको बोलेंगे आप काऊ, और बहुत सारी गायें हैं तो आप कहोगे काउज। उसी प्रकार एक आदमी है तो आप उसको कहोगे मैन, लेकिन बहुत सारे आदमी हैं तो उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है MEN। उसी प्रकार एक महिला है तो उसको कहोगे आप वुमन, लेकिन बहुत सारी महिलाएं तो स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, MEN हो जाएंगी विमेन। उसी प्रकार एक बच्चा है तो आप कहोगे चाइल्ड, और बहुत सारे बच्चे हैं तो आप कहोगे चिल्ड्रन। तो समझ में आ गई होगी आपके कि काउंटेबल नाउन 2 होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल। नाउन हमारी 2 हैं, दोबारा बता रहा हूँ मैं, आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल। गिनने योग्य संज्ञाएं 2 हो सकती हैं, या सिंगुलर हो सकती है या प्लूरल हो सकती है। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ये हमेशा ही सिंगुलर होती हैं। इसको आप प्लूरल कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, ऑलवेज सिंगुलर। आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ऑलवेज क्या होती हैं? ये सिंगुलर होती हैं। जैसे हम बात करें तो जैसे मिल्क, दूध, दूधो नहीं कर सकते हिंदी में, मिल्क्स नहीं हो सकता, ये मिल्क ही होता है। उसी प्रकार वाटर, पानी, पानो नहीं कर सकते आप, वाटर्स नहीं हो सकता, वाटर्स होते ही इसका अर्थ ही चेंज हो जाता है। उसी प्रकार ऑयल, ये वो नाउन है जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, या घी, या और हम देखें तो सैंड, रेत, और हम देखें तो जैसे पेट्रोल, हम नहीं गिन सकते हैं इनको, या और हम देखें तो इंक। दीज आर नाउन्स विच कांट बी काउंट। ये वो नाउन है जिनको हम नहीं गिन सकते हैं, और जिनको हम नहीं गिन सकते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपको ध्यान रखना है कि वो सिंगुलर ही होती हैं। इनके साथ आगे आप वर्ब का यूज़ करेंगे तो वो क्या उस वर्ब यूज़ करेंगे? सिंगुलर। यहाँ इसलिए बता रहे हैं आपको ये नाउन, दोबारा सुन लीजिएगा, नाउन हमारी 2 हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये इसलिए बताई गई है क्योंकि जो आपका ए और एन आर्टिकल है जो हम देखेंगे, वो ए और एन का अर्थ एक होता है, और वो कौन सी नाउन के साथ आएगा? काउंटेबल होगी वो नाउन, और साथ में कौन सी होंगी? वो सिंगुलर। सिंगुलर होगी तभी आप ए और एन का यूज करेंगे, यदि प्लूरल होगी तो आपको ए एन का यूज नहीं करना है। उसी प्रकार यदि वो अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ भी आपको ए एन का यूज नहीं करना है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को आप 1-2 से नहीं गिन सकते हैं। उसी प्रकार बहुवचन को आप 1-2 एक नहीं कर सकते हैं, 2 तो कर सकते हैं, एक नहीं कर सकते। तो सिंगुलर नाउन ही होगी जो एक होगी, और काउंटेबल होगी तभी एक होगी। तो आपको ए और एन का यूज़ कहाँ करना है? उन नाउन्स के पहले करना है जो सिंगुलर हो और साथ में क्या हो? काउंटेबल। अब आगे बढ़ते हैं हम।
और वापस हमारे मेन टॉपिक आर्टिकल्स पर आ जाते हैं। आर्टिकल्स हमारे जो हैं वो दो प्रकार के हैं। आर्टिकल अंग्रेजी में कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो आपने वहाँ 3 देखे हैं, ए, एन और द, लेकिन इनको काइंड्स में बांटे हम। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। देखिएगा 2 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट अनिश्चित और डेफिनेट निश्चित। इंडेफिनिट आर्टिकल में हम शामिल करते हैं ए और एन को। ये दोनों अनिश्चित हैं। हम कोई भी नाउन है जिसके बारे में हम सुने कि मैंने एक लड़का देखा या मैंने लड़का देखा, अब आपके दिमाग में इमेज नहीं बन रही है कि मैंने कौन से लड़के को देखा है, आपको पता नहीं है, अनिश्चित है वो, तो उस कंडीशन में इनडेफिनिट का यूज करेंगे। लेकिन आप कहें कि मैंने वो लड़का देखा जो कल हमें मिला था, तो आप उसको जानते हैं, आप उससे परिचित हैं, आपके दिमाग में उसकी इमेज बन रही है, तो वो डेफिनेट है। और डेफिनेट की कंडीशन में आपको क्या लगाना है? द। तो समझिएगा कोई नाउन दुनिया में अकेली है और वो अनिश्चित है, उसका पता नहीं है। जैसे वह एक कमरे में है लेकिन पता नहीं कौन से कमरे में है, या वह रसोई में है लेकिन घर में रसोई एक ही है तो द लगा गया, घर में 2-4 रसोई, वो एक रसोई में है तो ए लगेगा। तो अनिश्चित आर्टिकल होता है ए और एन, और निश्चित आर्टिकल होता है द। ठीक है, ए एन जो अपना है, कुछ लोग इसको ए और एन बोलते हैं, कुछ लोग इसको ए और एन बोलते हैं। तो इसको जब वीक फॉर्म के रूप में यूज़ करें आप, इसको कौन सी फॉर्म में यूज़ करें आप? वीक फॉर्म में। तो उस कंडीशन में तो आप इसको ए और एन बोलते हैं। लेकिन कब बोलते हैं? जब वीक फॉर्म में बोलना हो, यानी ज़्यादा जोर नहीं देना हो आपको, तो उस कंडीशन में तो आप बोलेंगे इसको ए और एन। और ज़्यादा जोर देना है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में इसको बोलना है, तो उस कंडीशन में आप इसको बोलते हैं ए और एन। ये इसको स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बोलते हैं। अभी इनका यूज आगे सीखेंगे हम, अभी समझते जाओ आप। अब रहा द। डेफिनेट आर्टिकल है दुनिया की कोई भी नाउन जो निश्चित है, आप उसके बारे में सुने पढ़ें तो आपके दिमाग में उसकी इमेज बन जाएगी कि उसी की बात हो रही है, दूसरे की बात नहीं हो रही हो, निश्चित है, उसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप द आर्टिकल का यूज़ करते हैं जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। जैसे मैं ताजमहल, आपके दिमाग में इमेज बन गई होगी एक पैलेस की जो आगरा में स्थित है, तो उसके आगे द लगेगा। गंगा, अब गंगा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके दिमाग में एक इमेज बनी है कि भारत में एक सबसे बड़ी नदी है भारत की जो भारत में बहती है, तो उसके आगे द लगेगा। एक लड़की है और मैंने एक गंगा को देखा, तो वो लड़की है तो अब निश्चित नहीं, पता नहीं कौन सी गंगा को देख लिया मैंने, तो उसमें ए लगेगा। लेकिन आपके दिमाग में इमेज बन गई, नदी की बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे आप? द। ये दो द आर्टिकल हैं। इसको कुछ लोग द बोलते हैं और कुछ लोग इसको दी बोलते हैं। ये द भी है और दी भी है, लेकिन द कहाँ है और दी कहाँ है ये भी आप आज समझ लीजिएगा। मान लीजिए कोई नाउन है, क्योंकि नाउन के पहले लगेगा ये, और वो नाउन वोवल साउंड से स्टार्ट हो रही है, तो उसके कंडीशन में तो क्या लगेगा? ये दी हो जाएगा। वोवल साउंड है, वोवल साउंड जैसे मैं कहूँ कि अर्थ, अब अर्थ की साउंड चेक करें तो इसमें वोवल की साउंड है, बोले कि स्वर की साउंड है, तो क्या हो जाएगा? ये दी अर्थ हो जाएगा। लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड है, ताजमहल आप लिख रहे हैं, तो ये ताज और महल में ताज की साउंड देखेंगे, ताज की साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? द। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आने वाली नाउन की साउंड यदि कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसका उच्चारण जो होगा वो द होगा, और इसके बाद आने वाली नाउन की साउंड वोवल साउंड है तो इसका उच्चारण दी होगा। और देख लीजिए उदाहरण, जैसे मैं सन के आगे द लगाऊंगा तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? द सन, क्योंकि इसके जो सन की साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। उसी प्रकार मैं लिखूं मून, तो मून में भी कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? द मून। लेकिन मैं लिखूं इसकी जगह ईस्ट इंडीज़, एक देश का नाम है ईस्ट इंडीज़, जो द्वीप समूह है, और द्वीप समूह के पहले द आर्टिकल लगता है तो इसको बोलेंगे द ईस्ट इंडीज़। द नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दी ईस्ट इंडीज़। उसी प्रकार और मैं उदाहरण दूंगा आपके सामने, तो अरबियन सी, अरब सागर जिसको बोलते हैं अपन, इसके पहले आप आर्टिकल लगाएंगे तो वो द लगेगा, और द को क्या बोलेंगे आप? दी अरबियन सी। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये वोवल साउंड है, न कि कॉन्सोनेंट साउंड। और वोवल साउंड के पहले लगने वाले आर्टिकल की जो साउंड होती है द की, वो क्या होती है? दी होती है। और देखो आप और उदाहरण मिल सकते हैं आपको, जैसे अंडमांस निकोबार द्वीप समूह है, और इसके आगे आर्टिकल लगाएंगे क्योंकि द्वीप समूह के पहले आर्टिकल लगता है, तो दी अंडमांस। क्लियर? तो इस प्रकार आपके आर्टिकल 2 हो गए, इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल वो हैं जिसका आपको पता नहीं है, जिसके बारे में आप अननोन है, आपको पता नहीं चल पा रहा है किसकी बात हो रही है, तो वो इंडेफिनिट है। और
किसी का नाम लेते आपके दिमाग में इमेज बन जाए कि निश्चित उसी की बात हो रही है, तो वो डेफिनेट आर्टिकल है। इस प्रकार हमारे दो आर्टिकल हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। ए और एन, देखिए इनका यूज़, क्योंकि इंडेफिनेट आर्टिकल हैं, इनका यूज़ कहाँ करेंगे आप, मैंने पहले ही बता दिया है और दोबारा लिख दिया है, यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इनका प्रयोग नाउन के पहले होगा। नाउन काउंटेबल होनी चाहिए, और काउंटेबल भी दो प्रकार के, सिंगुलर प्लूरल, तो वो सिंगुलर होनी चाहिए। तब आप ए और एन का यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों का करेंगे, लेकिन अब ए और एन में भी डिफरेंट है। ए, याद रखिएगा कि यदि आपका नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसका यूज़ कहाँ करेंगे आप, कि यदि नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो ए का यूज़ करेंगे, और यदि आपका नाउन वोवल साउंड से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, वोवल साउंड से, तो आप यूज़ करेंगे एन का। कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड को हम समझेंगे, थोड़ा देखिएगा, लेकिन इसका यूज़ कहाँ करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, और इसका यूज़ करेंगे वोवल साउंड के ए को देखिए, ए का यूज़ करेंगे आप कॉन्सोनेंट साउंड, जिसको हिंदी में बोल देते हैं आप व्यंजन ध्वनि। कौन सी ध्वनि बोलेंगे, व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाली नाउन के पहले। और जो आपका एन है, वोवल साउंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं आप स्वर ध्वनि, स्वर ध्वनि से शुरू होने वाली नाउन के पहले। देखिए अंग्रेजी में जो अपने स्वर होते हैं वो 5 होते हैं, पता होगा आपको, ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन आपको स्वर को नहीं देखना है, वोवल को नहीं देखना है, आपको जो नाउन आ रही है आपकी, उस नाउन की साउंड को चेक करना है कि उसकी ध्वनि वोवल की है या कॉन्सोनेंट की हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और उनके आगे आपको आर्टिकल लगाना है। तो देखिए कार, एक शब्द है कार, अब इसमें उच्चारण करेंगे तो कार साउंड किसकी आ रही है, क की। अब क क्या है, व्यंजन है। यदि ये इसकी जगह साउंड आती ई की, तो ई क्या होता, स्वर। तो स्वर की साउंड नहीं है, किसकी साउंड है, ये कॉन्सोनेंट की है। तो कॉन्सोनेंट साउंड आ गई तो क्या लगा देंगे आप, ए कार। और देखो आप, जैसे मैं लिख दूँ आपके सामने बॉय, अब बॉय में साउंड चेक करेंगे तो ब की साउंड आ रही है, तो आप क्या लगाएंगे, ए बॉय, क्योंकि आपको व्यंजन की साउंड देखनी है, स्वर की देखनी है। और देखो मैं आपके सामने लिखूं स्कूल, अब स्कूल में स की साउंड आ रही है तो क्या लगाएंगे आप, ए स्कूल। उसी प्रकार रिवर, रिवर देखो नदी, एक ही है, रिवर्स बहुवचन हो सकता है, तो नदी को गिन सकते हैं हम। पहली शर्त है कि वो नाउन हो, रिवर नाउन है। दूसरी शर्त है कि एक वचन है, क्योंकि रिवर्स लगा दिया, मान लो रिवर्स आ गया, बहुवचन हो गया, तो अब इसके आगे आप आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। और देखो मैं आपके सामने लिखूं, जैसे मैं लिख देता हूँ आपके सामने सिटी, तो सिटी को हम गिन सकते हैं, बहुत सारे शहर, तो सिटीज। अब सिटी का साउंड चेक करेंगे तो स की साउंड आ रही, तो ए सिटी। लेकिन इधर देखो आप, मैं आपके सामने लिखूं एनिमल, अब एक जानवर को एनिमल कर सकते हैं, बहुत सारे जानवरों को आप एनिमल्स। इसमें साउंड चेक करो, एनिमल में ए की साउंड आ रही है, ए क्या है, वोवल है, इसलिए क्या लगाएंगे आप, एन एनिमल। और देखो आप, जैसे मैं लिखूं आपके सामने एप्पल, अब एप्पल में साउंड करो तो ए, और एप्पल को काउंट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर बहुवचन है तो आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन मैं इसको लिखूं एप्पल, अब एक ही है तो क्या करेंगे आप, एप्पल में एक ही साउंड आ रही है, इसलिए क्या लगा दोगे आप, एन एप्पल। और देखो मैं आपके सामने लिख देता हूँ इंक, अब इंक शाई, क्या आप इसमें साउंड चेक करेंगे तो साउंड तो है ई की, इसलिए आप एन लगाओगे, लेकिन क्या आप एन लगा सकते हैं, नो। क्यों नहीं लगा सकते, बिकॉज दिस इज अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, वी कांट यूज एनी आर्टिकल बिफोर दिस। लेकिन मैं इसको लिख दूँ इंक पॉट, तो अब हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं ना इंक पॉट को, तो साई की दाल को गिन सकते हैं, 1 2 3 10 15 20। तो इसके आगे आप आर्टिकल लगाएंगे तो क्या लगा देंगे, एन इंक पॉट। उसी प्रकार मैं आपके सामने लिखूँ मैन, अब क्या करेंगे आप, इसमें यदि आप आर्टिकल लगाएंगे तो मैन एक वचन है, तो आप लगा देंगे, क्योंकि मैन में एक मैं की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो ए मैन। लेकिन मैं इसको आगे लिखूं ओल्ड मैन, अब क्या लगाएंगे आप, देखो ओल्ड के अकॉर्डिंग आप एन आर्टिकल लगा सकते हैं, लेकिन दैट इज रॉन्ग, बिकॉज मैन यहाँ प्लूरल है, एम ई एन है, तो इसके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन मैं लिखूं ओल्ड मैन, एम ए एन, अब आपको लगाना है एन ओल्ड मैन। तो आपके समझ में आ गया होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आर्टिकल ए और एन जो कि इंडेफिनेट आर्टिकल हैं, इनका यूज नाउन के पहले करेंगे, लेकिन नाउन कौन सी हो, काउंटेबल, और काउंटेबल भी कौन सी हो, सिंगुलर, उनके पहले ही लगाएंगे। यदि वो नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रही हैं
तो ए लगा देंगे, और यदि वो नाउन वोवल साउंड से शुरू हो रही है तो एन लगा देंगे। और उदाहरण हम देख सकते हैं इसके, जैसे मैं आपके सामने लिखूं काउ। अब काउ काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं। अब इसकी साउंड चेक करें तो क की साउंड आ रही है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या लगा देंगे आप, ए काउ। मैं और आपके सामने लिखूं और मैं लिख दूं एक टेबल, क्या लिख दूं मैं, टेबल। टेबल को गिन सकते हैं, तो इसके आगे क्योंकि काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो ए टेबल, क्योंकि ये इसकी जो साउंड चेक करेंगे तो टे की साउंड आ रही है। लेकिन मैं आपके सामने लिखूं मोबाइल्स, मोबाइल्स। अब मोबाइल काउंटेबल तो हैं, लेकिन बहुत सारे मोबाइल की बात हो रही है, इसलिए इसके पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आपके समझ में आ गया होगा कहाँ आपको ए लगाना है और कहाँ आपको एन लगाना है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो अब एक बार और आगे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार साउंड को हमें चेक करना है। लेटर को चेक नहीं करना है, हमें साउंड को चेक करना है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं लेटर्स एंड साउंड्स हमें चेक करनी है। क्या चेक करनी है कि लेटर्स क्या है और उनकी साउंड क्या है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं आप अटक सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर आपको कभी गलती नहीं करनी है आर्टिकल्स में। तो इसके लिए हम देखेंगे लेटर्स एंड साउंड्स। देखिए, लेटर की बात करें तो हमारे जो अंग्रेजी में लेटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। टोटल जो लेटर्स हैं इंग्लिश में वो है हमारे, देयर आर 26 लेटर्स। लेटर्स कितने हैं, 26। लेकिन जो साउंड्स होती हैं वो इंग्लिश में कितनी हैं, वो हैं हमारी साउंड 44 + 20 = 64। टोटल जो साउंड्स होती हैं वो होती हैं 64, यानी कि लेटर्स तो हमारे 26 हैं, लेकिन साउंड्स कितनी होती हैं, 26। तो देखिए लेटर्स कितने हैं, लेटर्स 26 हैं, और इन लेटर्स को हम दो भागों में बांटते हैं। ये आप अच्छी तरह जानते होंगे, एक तो वोवल जिससे वोवल साउंड बनती है, और एक होते हैं कॉन्सोनेंट जिनसे अपनी कॉन्सोनेंट साउंड बनती है। क्योंकि वोवल बहुत सारे हैं तो वोवल्स कह सकते हैं, क्योंकि बहुवचन बनाने के लिए एस लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट भी बहुत सारे हैं तो अपन क्या कह सकते हैं, कॉन्सोनेंट्स। हाउ मेनी वोवल्स आर देयर इन इंग्लिश, देयर आर 5 वोवल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने वोवल हैं, 5। एंड हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर, कितने कॉन्सोनेंट है इंग्लिश में, देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स। 21 + 5 = 26। वोवल कौन कौन से हैं आप अच्छी तरह जानते होंगे, ए, ई, आई, ओ और यू, ये वोवल्स हैं। और इन सब को हटा के जो भी बचते हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स। देखो कौन से हैं कॉन्सोनेंट, कौन से हैं, देखिए आप, जैसे बी, सी, डी, ई को हटाएंगे एफ, जी, एच, आई हटेगा जे, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप समझ गए होंगे ये हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। लेकिन इन 5 वोवल से साउंड की बात करें, क्योंकि हमें साउंड चेक करनी है आर्टिकल में, हमें ये चेक नहीं करना है कि वो स्टार्ट किससे हो रहा है, वो वोवल से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या चेक करनी है, साउंड। तो देखिए इन 5 वोवल्स की जो साउंड निकलती है वो कितने निकलती हैं, वो निकलती हैं 20। ये हम अभी पढ़ेंगे नहीं, ये आगे कभी नया वीडियो डालेंगे उसमें आपको पढ़ाएंगे। लेकिन कितनी साउंड्स निकलती हैं, 20। लेकिन इधर यदि कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो कॉन्सोनेंट्स में जो साउंड निकलती हैं टोटल साउंड्स वो होती हैं 44। अब देखिए, लेकिन बात यह है कि क्या वोवल से भी कॉन्सोनेंट की साउंड निकल सकती है, क्या कॉन्सोनेंट से भी वोवल की साउंड निकल सकती है, क्योंकि हमें इनको नहीं देखना है कि ये वोवल है या कॉन्सोनेंट, हमें चेक करनी है साउंड। तो देखिए वोवल से भी कॉन्सोनेंट की साउंड निकल जाती है और कॉन्सोनेंट से भी वोवल की साउंड निकल जाती है। तो देखो वोवल से एक तो वोवल साउंड निकलेगी और एक इससे ही कॉन्सोनेंट साउंड भी निकल सकती है। हम इसको चेक कर लेते हैं कैसे, उदाहरण के रूप में करके हम सोल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। इससे दो प्रकार की साउंड निकल सकती है वोवल से, एक तो वोवल साउंड और एक कॉन्सोनेंट साउंड। हमें चेक क्या करनी है, साउंड चेक करनी है और साउंड के अकॉर्डिंग आर्टिकल लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखूं ऑरेंज, क्या लिखूं मैं, ऑरेंज। तो ऑरेंज काउंटेबल नाउन है और साथ में सिंगुलर है। इसके आगे आर्टिकल लगाएंगे तो आप ओ को, इसकी साउंड चेक करेंगे, ऑरेंज ओ, किसकी साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है, इसलिए क्या लगाओगे आप, एन ऑरेंज। लेकिन मैं इसी ओ से देखो वन आइड मैन, एक व्यक्ति जिसकी आंख खराब है उसको क्या बोलेंगे आप, वन आइड मैन। तो देखो वैसे तो लग रहा किसके अकॉर्डिंग है आर्टिकल, मैन के अकॉर्डिंग, मैन सिंगुलर इसलिए लग जाएगा, लेकिन इसके पहले ये एडजेक्टिव है आइड और आइड के पहले वन है जो कि एडवर्ब करा सकते हैं अपन इसको, है ना। अब इसके पहले लगाएंगे आप, तो वन की साउंड चेक करेंगे तो वन में किसकी साउंड आ रही है, व की, इसलिए क्या लगा देंगे आप, ए वन आइड मैन।
समझ में आ गया होगा अब तो आपके, क्योंकि आपको साउंड चेक करनी है। देखो है तो वोवल, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की, इसलिए ए आर्टिकल लग रहा है। और एग्जांपल देख लो यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आपके, मैं एक उदाहरण लिख देता हूँ, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला में साउंड चेक करेंगे तो ए की साउंड आ रही है, इसकी साउंड आ रही है ए की, तो क्या लगाएंगे आप, एन अम्ब्रेला, क्योंकि काउंटेबल नाउन है। लेकिन मैं इसी में एक इसी प्रकार यू से स्टार्ट होने वाला शब्द लिखूं और मैं लिखूं यूनिवर्सिटी, क्या लिखूं मैं, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी की साउंड चेक करेंगे तो इसमें ये की साउंड आ रही है और ये की साउंड आने के कारण इसमें आप लगाएंगे ए यूनिवर्सिटी। और देखो मैं आपके सामने उदाहरण लिखूं, आई, आई में आ की साउंड आ रही है तो आप क्या लिखेंगे, एन आई। लेकिन मैं इसी में यू से लिखूं कैपिटल करता हूं मैं इसको, EUROPEAN, यूरोपियन। अब यूरोपियन में यदि आप साउंड चेक करेंगे तो ये की साउंड आ रही है और ये की साउंड आने के कारण आप इसमें क्या लगा देंगे, ए यूरोपियन। समझ में आ रहा होगा आपके। और देखो मैं आपके सामने लिखूं, यू से लिख देता हूं एनिमल, और या कहते हैं अगली मैन, बद्दा आदमी, अगली मैन। अब इसमें साउंड चेक करेंगे तो किसकी आ रही है, ए की, तो आप लगाएंगे एन अगली मैन। लेकिन मैं इसको लिखूं यूनिट, यूनिट होती है अपने पार्ट की जो इकाई होती है यूनिट। अब यूनिट में साउंड चेक करेंगे तो ये की साउंड आ रही है, इसलिए क्या रहोगे आप, ए यूनिट। समझ में आ गया होगा आपके। कहाँ लगाना है आपको, वोवल साउंड के पहले एन लगाना है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगाना है। लेकिन बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो नाउन काउंटेबल हो और साथ में कौन सी हो, सिंगुलर हो, तभी आप ए और एन का यूज करेंगे। अब इसी में हम और आगे बढ़ जाते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड की ओर आते हैं। कॉन्सोनेंट भी हमारे दो प्रकार की साउंड निकाल सकते हैं, वही सेम कंडीशन, कॉन्सोनेंट भी दो प्रकार की साउंड निकाल सकते हैं। एक तो ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए कौन सी साउंड निकाल सकते हैं, ये कॉन्सोनेंट की साउंड निकाल सकते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट को हिंदी में लिखूँ क्या, वोवल को हिंदी में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, स्वर। और यदि कॉन्सोनेंट को आप हिंदी में लिखेंगे तो व्यंजन, स्वर व्यंजन तो आप हिंदी में जानते होंगे। तो कॉन्सोनेंट भी कॉन्सोनेंट की साउंड निकाल सकते हैं, और कॉन्सोनेंट तो साउंड कॉन्सोनेंट की निकालते हैं सॉरी, और लेकिन ये कॉन्सोनेंट वोवल की साउंड भी निकाल देते हैं। और वोवल की साउंड ये निकाल रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको एन लगाना होगा। देखो हम एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपके सामने लिखूँ मैन, तो एक आदमी है, काउंटेबल है, तो ए मैन हो जाएगा। लेकिन मैं इसी एम से लिख सकता हूँ MLA, जो अपना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको विधायक बोलते हैं हम, तो विधानसभा का सदस्य होता है उसको MLA बोलते हैं। इसका बहुवचन बनाते हैं तो एपोस्ट्रोफी कोमास लगा देते हैं, इसके पीछे एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और कोमा लगाएंगे तो बहुवचन बन जाएगा, तो अभी सिंगुलर है। अब इसकी साउंड सीख लो, MLA के उच्चारण करता है एम, तो एम लिखेंगे तो एम में ए क्या है, वोवल है, तो इसलिए इसके आगे क्या लगा देंगे आप, NMLA। और देखिएगा आप, जैसे मैं लिखूं मंकी, MONKEY, एक जानवर है, गिन सकते हैं, मंकीज बहुवचन होता है इसका। अब इसमें साउंड चेक करें तो मैं की साउंड आ रही है तो ए मंकी। लेकिन मैं लिखूं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको अपन सांसद बोलते हैं। अब MP में साउंड किसकी आ रही है, ए की, तो आप लगाएंगे NMP। और देखिएगा मैं उदाहरण आपके सामने लिख देता हूँ, फ्लोर, FLOWER, फ्लोर होता है फूल। अब इसमें साउंड चेक करेंगे तो आप किसकी साउंड आ रही है, फे की साउंड आ रही है, तो क्या लगाएंगे, ए फ्लावर। लेकिन मैं लिखूं आपके सामने, और आप थाने में गए और किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा रहे हो, आपने एक FIR दर्ज कराई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो इसको बोलेंगे FIR। अब FIR का उच्चारण करेंगे तो F, क्या जाएगा, F, तो आप लगाएंगे NFIR। और देखिएगा आप, जैसे हाउस, हाउस में है की साउंड आ रही है तो ए हाउस, लेकिन हावर लिखते हैं ना अपन, हावर घंटा, तो इसका उच्चारण आवर होता है, आ से आता है तो एन आवर। उसी प्रकार मैं आपके सामने लिखूं हैन, मुर्गी, तो एन है आ रहा था ए आएगा, लेकिन हेयर HEIR, इसमें H म्यूट है, साइलेंट है, तो इसका क्या, इसका उच्चारण होगा एयर, तो आप क्या करेंगे, एन एयर। उसी प्रकार मैं आपके सामने लिखूं वॉच, WATCH। अब वॉच में तो वह की साउंड आ रही तो एवच, लेकिन मैं इसके आगे एक एडजेक्टिव लगा दूँ, इसको लिख दूँ HMT वॉच। कौन सी वॉच है ये, कंपनी का नाम लिख दिया मैंने SMT, तो HMT का साउंड चेक करेंगे तो H ए आ रहा है तो क्या लगा देंगे आप, NHMT वॉच। अब आपके समझ में आ गया होगा कि कहाँ आपको ए का यूज करना है और कहाँ आपको एन का यूज करना है, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
अब हम कुछ उदाहरण से इसको सोल्व कर सकते हैं। वैसे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना है, ध्यान से सीखना है, तो कुछ उदाहरण भी हम देख लेते हैं। देखो कुछ एग्जांपल्स हमें सोल्व करने, तो तेज़ी से सोल्व करने हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो देखिए ट्री काउंटेबल नाउन है और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, सिंगल है, तो क्या लगा देंगे ए ट्री। इन चेक कीजिए, ई सराई होती है तो इन में ई आ रही है तो क्या लगाएंगे आप एन। उसी प्रकार आईपीएस में आई साउंड आ रही है तो क्या लगाएंगे आप एन आईपीएस। उसी प्रकार चाइल्ड एक ही है, चे की साउंड आ रही है तो क्या लगाएंगे आप ए चाइल्ड। विमेन, अब इसमें आपको आर्टिकल नहीं लगाना है क्योंकि MEN बहुवचन है और बहुवचन के पहले आप आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ओवल उल्लू, ओवल एक ही है, ओवल्स बहुवचन नहीं है तो क्या जाएगा एन ओवल। मिल्क, इसमें आप आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। टीथ, इसमें भी आपको आर्टिकल नहीं लगाना है क्योंकि ये बहुवचन है। ये क्या है? बहुवचन। इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है टूथ, तो इसमें आर्टिकल नहीं लगेगा। पीए में वैसे तो इधर तो आईपीएस में एन लग रहा है, लेकिन पीए का उच्चारण पे आ रहा है इसलिए क्या जाएगा एपीए। उसी प्रकार एक्सक्यूज, बहाना, इसमें यदि आर्टिकल लगाएंगे तो एन एक्सक्यूज। अब यूके प्लेन यानी यूके का हवाई जहाज, वैसे तो यू क्या है? वोवल है, लेकिन उच्चारण करेंगे तो ये, इसलिए क्या जाएगा ए यूके प्लेन। उसी प्रकार ओयल, ओयल में साउंड चेक करेंगे तो ओ की साउंड आ रही है, क्या लग जाएगा एन लगेगा, लेकिन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ओयल अनकाउंटेबल नाउन है। समझ पा रहे होंगे आप। उसी प्रकार यूजफुल, उपयोगी, इसमें आप आर्टिकल नहीं लगा सकते क्योंकि उपयोगी नाउन नहीं है। उपयोगी क्या है? एडजेक्टिव है। शर्त क्या है कि नाउन होनी चाहिए तो आर्टिकल नहीं लगेगा। उसी प्रकार ओरेटर, वक्ता होता है, ओरेटर में ओ आ रहा है, एक ही व्यक्ति है तो एन आ जाएगा। ऑफिसर, अधिकारी, ओ की साउंड आ रही है तो एन आ जाएगा। BA शॉर्ट फॉर्म है लेकिन ब की साउंड आ रही है तो BA आएगा। इन सराई, ई की साउंड आ रही है, एन आएगा। आइस, बर्फ, वैसे तो आप आइस को देख के एन लगा दोगे लेकिन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आइस अनकाउंटेबल नाउन है। उसी प्रकार ओथ, शपथ, शपथ के आगे भी आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन ओथ कमिश्नर आ जाए तो लग जाएगा। MSc, इसके आगे कोई डिग्री है तो MSc, एम से स्टार्ट हो रहा तो एन MSc, एन आएगा। DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डी से स्टार्ट हो रहा है डे तो क्या जाएगा ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कुछ गलतियाँ हो सकती है क्योंकि हम नए हैं इस फील्ड में और पहली बार नाटक कर रहे हैं। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।